शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में तफ्तीश जारी। शहबाज गिल की आवाज मैच करने के लिए FIA लेबॉर्ट्री से राब्ता। बनीगाला और निजी टीवी चैनल के PTCL नंबर्स का डेटा निकलवाया जा रहा है। PTI रहनुमा का पिम्स में तिब्बी मुआयना मुकम्मल सेहतमंद करार। तफ्तीशी टीम ने निजी टीवी पर दिए बयान का ट्रांसक्रिप्ट हासिल कर ले, मोबाइल फोन और तहरीर की तलाश। इमरान खान ने 5 साल तक झूठे हलफनामे जमा करवाए। सानिया लजबेला से मुतालिक मुहिम चलाई। इसका मकसद ममनुआ फंडिंग केस से तवज्जो हटाना था। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को स्क्रिप्ट दिया। उनके अपने कारकुन भी इनसे नाराज। इमरान खान को हिसाब देना होगा। कानून का फंदा बहुत जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। ममनुआ फंडिंग केस में नाअहल होंगे, 7 साल के लिए अंदर जाएंगे। सिंध के वजीर शर्जी मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाक से इमरान खान के अकाउंट्स मुंजमद करने का मुतालबा। कहा कि ये अपने इक़्तिदार के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात। FIA कोयटा ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी समेत 4 रहनुमाओं को तलब कर लिया। बलूचिस्तान के अकाउंट्स में 2011 से 13 तक ट्रांजैक्शंस की तफसील मांग ली। इस दौरान 55 लाख जमा, 53 लाख निकाले गए। PTI रहनुमा महमूद रशीद FIA लाहौर के दफ्तर में पेश। ममनुआ फंडिंग केस में अकाउंट से मुतालिक सवालात। उन्होंने मीडिया को बताया कि FIA से सवालनामा मांगा है। हमने सस्ती रोटी के लिए 2 तंदूर खोल दिए। चैरिटी की मद में रकम आई। 6-7 लोगों ने बैरून मुल्क से पैसे भेजे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को जारी FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। नोटिस का जवाब देने और शामिल तफ्तीश होने के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। FIA नोटिस जारी करने में एहतियात से काम ले, अदालत की हिदायत। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को पुलिस उठाकर ले गई। असद उमर का ट्वीट लिखा, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के चैंपियंस कहाँ हैं? फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, जंग में औरतों और बच्चों को हाथ नहीं लगाते। इस फाशिस्ट हुकूमत ने हर हद को अबूर कर दिया। ये वक्त भी गुजर जाएगा। PTI के मजीद कारकुनान का फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनने का एतराफ़। गुजरावाला की तैयबा बुखारी ने पार्टी क़यादत के बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। फौज से मुतालिक गलत पोस्ट शेयर करने पर माज़रत। पतौकी के मोहम्मद आजम कहते हैं, आइंदा नफरत अंगेज पोस्ट शेयर नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से माली गोशवारे तलब कर लिए। साल 2021-22 के गोशवारे 29 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत। गोशवारे सालाना आमदन, अखराजात, फंड के जराए, असासों की तफसील पर मुश्तमिल होंगे। वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। कौमी तराना री रिकॉर्ड किया गया है। 14 अगस्त को वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऐलान। बताया, मुल्क भर के फनकारों ने मिलकर कौमी तराना गाया है। क़याम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। इमरान खान की आवाम से 13 अगस्त के जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। पैगाम में कहा कि लाहौर के हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान की सालगिरह मनाएंगे। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जो खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेगा। लाहे अमल तय करेंगे पाकिस्तान के नजरिए तक कैसे पहुंचा जाए। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ऑस्टर ट्रॉफी उखाड़ दी गई। हॉकी फेडरेशन ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पर मलबा डाल दिया। डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स बोर्ड कहते हैं, जलसे की इजाजत इंतजामिया ने दी है। ऑस्टर ट्रॉफी तब्दील करने की समरी तैयार हो चुकी है। चंदमा में इंपोर्ट कर ली जाएगी। जलसा 13 अगस्त को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सिपह सालार रॉयल मिलिट्री एकेडमी परेड में
बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बरतानवी अस्करी क़यादत के साथ बैठक लगेगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ताख़ीर, हाईकोर्ट का विफाक और सूबाई हुकूमत को 22 अगस्त तक तहरीरी जवाब का हुक्म। 24 जुलाई को कराची में मूसलाधार बारिश हुई, क्या आप वोट कास्ट करने जाते? अदालत का सवाल। वकील पीटीआई ने जवाब दिया, उस दिन अदालतें भी खुली थी, पोलिंग होती तो वोट डालने जरूर जाता। जमात इस्लामी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची और बैलेट पेपर्स पर तहफ़्फ़ुज़ात धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। मुर्तज़ावाब के एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती गैर कानूनी है। एमकेएम, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत के तरक्याती फंड के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। कहा, कॉलेज में दाखिले के लिए डोमिसाइल की शर्त कबूल नहीं, एहतजाज करेंगे। बारिश से तबाही के बायस कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद एक शख्स की जान चली गई। 24 घंटे में 353 केसेस रिपोर्ट, शरह 3.10% रिकॉर्ड। कराची में केसेस बढ़ने लगे, एक दिन में 68 अफराद मुतासर। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, अवाम को परेशानी का सामना। शहर में आज भी तेज बरसात की पेशगोई, इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुअख्खर। बारिश का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कोरंगी कॉजवे नदी बिफर गई, पानी सड़क पर आने से एक डंपर उलट गया। बारिश के बाद डिफेंस और क्लिफ्टन कराची में पानी जमा। सिंध हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी, ये इलाका कितना रेवेन्यू देता है और आपने इसकी क्या हालत कर दी? कोई कचरा उठाने वाला नहीं। डीएचए के वकील से मुकालमा, पूछा क्या नुकसान का कोई डेटा जमा किया गया है? कराची में सेवरेज के मसाइल, इससे सड़कें बर्बाद होती हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, सड़क की तामीर से पहले तमाम इदारों को आगाह किया जाता है, मगर तामीर के बाद किसी न किसी इदारे को काम याद आ जाता है। वजीर आला सिंध ने रकम मुख्तस कर दी है, बारिश खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत शुरू हो जाएगी। डॉलर की कदर में बड़ी कमी, इंटरबैंक में 4 रुपए 66 पैसे सस्ता, 217 रुपए पर लेन देन। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 200 पॉइंट्स की कमी, 42,294 पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन है। सदर मुमलिकत कहते हैं, ये दिन मुल्क की तरक्की में अक़लियतों की खिदमत का एतराफ़ है। आइन के तहत इन्हें अपनी मजहब पर अमल करने की आज़ादी, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी और सरकारी मुलाजमत में हिस्सा रखा गया है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बिला किसी ज़ात पात, रंगो नस्ल और मजहबी तफरीक के हम सब का है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, नज़रिया पाकिस्तान के असास मजहबी आज़ादी, मसावत और समाजी इंसाफ है। और आईसीसी T20 रैंकिंग में बाबर आजम की टॉप पोजीशन बरकरार। सूर्या कुमार टॉप पोजीशन पर कब्जे के लिए मतलूबा रन्स न बना सके। कौमी कप्तान तवील अरसे से टॉप पोजीशन पर बरजमान। हैजल वुड बॉलिंग और मोहम्मद नबी नंबर 1 ऑलराउंडर करार।